बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, हमारे यहाँ शोबिज़ तारे जो हैं जिनसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और उनकी मिसालें देते हैं, ख़ूबसूरत कपल उनको बोलकर कंसीडर किया जाता है। तो इन कपल्स के दरमियान जो अलहदगी है, बिलखुसूस जो शोबिज़ से रिलेटेड ये लोग हैं, अलहदगी हो जाना कोई इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं रही। ख़ां किसी के बच्चे हों या ना हों, लेकिन आपस के जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करने की बजाय ये लोग जो हैं वो तलाक़ जैसी जो लानत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रमोट करने की तरफ लगे हुए हैं। अगर हम पिछले 1-2 साल के अंदर देखें तो जैसे ही शोबिज़ इंडस्ट्री का बहुत ही खूबसूरत कपल जैसे कि शहरोज़ सब्ज़वारी और सायरा यूसुफ़, और इसी तरह फिर सजल अली और अहद रज़ा मीर, और इसी तरह दीगर और बहुत से लोग हैं। और अब इसमें नाम आ रहा है बहुत ही ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं फ़ेरोज़ ख़ान और उनकी अहलिया अलीज़े, सैयदा अलीज़े। इन दोनों की जो तलाक़ है वो भी अब कन्फर्म हो गई है। और बड़ी ही अफ़सोसनाक ये ख़बर है कि आपस का इख्तलाफ मिटाने का मकसद ये है कि जब बच्चे हो जाते हैं, बिलखुसूस फैमिली एक्सटेंड हो जाती है, तो फिर सेपरेशन की बजाय जो है वो कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि बच्चे जो हैं एटलीस्ट फ़िज़िकली मेंटली उनकी जो हेल्थ है, फ़िज़िकली ग्रोथ जो है वो एटलीस्ट जो है वो मुतासिर ना हो। क्योंकि बच्चा जो होता है उसको माँ बाप दोनों की ही मुश्तरका तौर पे एक जैसी मोहब्बत की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ़ ये सोचना कि माँ बाप होने के नाते ये ना सोचना कि हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, हमारे बच्चे हैं, और सिर्फ़ अपनी ज़ात का सोचना और अपने आप को सिर्फ़ पुरसुकून रखने के लिए डिवोर्स का फ़ैसला कर लेना, ये कोई खुशाइंद बात नहीं है। शोबिज़ तारे जहाँ पर दूसरी बुराइयाँ फैला रहे हैं माशरे के अंदर, ये एक शैतानी अमल जो अल्लाह पाक ने इंतहाई नापसंद इस अमल को फरमाया है, तो इसको फ़रोग़ दे रहे हैं। पहले तो मोहब्बत की जाती है, फिर पसंद की शादी की जाती है, बताया भी जाता है कि ये लव मैरिज हो रही है, लेकिन बाद में 1-2 साल गुज़रने के बाद बच्चे बिलखुसूस जब हो जाते हैं तो फिर ये लोग जो है वो अपनी सेपरेशन की तरफ चले जाते हैं। अपने बच्चों के फ्यूचर के हवाले से इन लोगों को सोचना होगा और तलाक़ जैसी जो लानत है इसे माशरे से ख़त्म करना होगा। तो नाज़रीन, हम थोड़ा सा आपको बताते चलेंगे, बात हो रही थी फ़ेरोज़ ख़ान की। आपने सुना होगा कि कुछ अर्सा पहले भी इस किस्म की ख़बरें जो हैं वो गर्दिश करती रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि फ़ेरोज़ ख़ान और उनकी जो अहलिया अलीज़े हैं उनके दरमियान सेपरेशन हो गई है। लेकिन बाद में सब अच्छा है कि स्टेटमेंट आई फ़ेरोज़ ख़ान की तरफ से, और आगे चल के इस हवाले से डिटेल में बात करते हैं कि असल में वो मामला था क्या। और अब जो मामला असल में हुआ है कल, वो ये था कि फ़ेरोज़ ख़ान जो हैं वो सिटी कोर्ट कराची गए थे कल। वहाँ पे उन्होंने अपने बच्चों की विजिटेशन राइट्स जो हैं उनकी डिमांड की है। वो अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं उनके। बेटा उनका 2019 में पैदा हुआ और बेटी उनकी अभी ये रिसेंटली 2022 में उस बच्ची की पैदाइश हुई है। तो बच्चे छोटे हैं, तो इसलिए अदालत ने दोनों बच्चे जो हैं वो माँ को यानी अलीज़े को दे दिए हैं। तो अब जो फ़ेरोज़ हैं वो सिटी कोर्ट में पहुँचे हैं अदालत में, और वहाँ पे उन्होंने डिमांड की है कि बच्चों से मिलने का जो राइट है, हक़ है, वो उनको एज़ अ फ़ादर दिया जाए। तो नाज़रीन, ये बहुत ही शोबिज़ की एक मशहूर जोड़ी है और इनके दरमियान भी अब डिवोर्स हो गई है। फ़ेरोज़ ख़ान और इनकी अहलिया अलीज़े जो हैं बाकायदा तौर पे अब जो है अलहदा हो गए हैं, और इस हवाले से बहुत सी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जिन्होंने ये ख़बर ब्रेक की है। एग्जैक्टली अगर हम देखें, यही ख़बर कुछ अर्सा पहले भी मंजरे आम पे आई थी कि फ़ेरोज़ ख़ान और उनकी अहलिया के दरमियान अलहदगी हो गई है। उस वक़्त जस्ट इनका एक बेबी बॉय था। पहले बेटे के बाद भी इस जोड़े की सेपरेशन हुई थी कुछ अरसे के लिए। फ़ेरोज़ ख़ान ने बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट तब भी दी थी। तो लेकिन ये है कि लोगों को थोड़ा उनकी स्टेटमेंट से ही डाउट हुआ था कि शायद उनका कोई आपस में फैमिली में कोई इशू चल रहा है अपनी अहलिया के साथ, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि सब ठीक है। और फिर उनके यहाँ अब 2022 में एक बेटी की पैदाइश हुई। तो जर्नलिस्ट का नाज़रीन काम होता है ख़बर देना। तो
तो इस तरह की ख़बरें ब्रेक करते हुए या बताते हुए भी बहुत ज़्यादा जो है वो दिल रंजीदा होता है, बिलखुसूस के जिनके छोटे-छोटे बच्चे हों जिन कपल्स के, तो वो बच्चे जो हैं ना वो उनके लिए बहुत मसाइल हैं आगे लाइफ में, उनके फ्यूचर में। तो बाकायदा तौर पर इनकी डाइवोर्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, और वैसे भी फ़िरोज़ ख़ुद भी अदालत गए हैं सिटी कोर्ट में, तो इसलिए ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। थोड़ा सा आपको बताते चलें कि इस डाइवोर्स की आखिर में वजह क्या है। एक वजह इसकी ये बताई जाती है कि बीबीसी ने एक इंटरव्यू किया था फ़िरोज़ ख़ान का, तो उनसे सवाल किया था कि टीवी पर कोई वो रोमांटिक सीन करना चाहते हैं, कोई वो लव सीन करना चाहते हैं तो वो बताएं। तो जिस पे जवाब दिया फ़िरोज़ ख़ान ने कि वो असल दुनिया में हकीकत में मोहब्बत में गिरफ़्तार होना चाहते हैं। दे वांट टू फॉल इन लव, वो किसी से मोहब्बत करना चाहते हैं। हालांकि तब उनकी शादी भी हुई थी और उनका एक बेटा भी था। वहाँ से लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि इनके मामलात गड़बड़ हैं, और जैसे कि सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं अपने जिनको वो लाइक करते हैं स्टार्स को, तो फिर उनकी वो एक्टिविटीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रखते हैं। 2020 में भी ये ख़बरें गर्दिश करती रही कि दोनों के दरमियान लैदगी हो गई है, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर उनके मामलात बेहतर आपस में हो गए थे। अब बाकायदा तौर पे दोनों ने इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, बल्कि फैमिली के जो दीगर अफराद हैं उनको भी अनफॉलो कर दिया है। ये मामला 2020 में भी हो चुका है कि जब फ़िरोज़ ख़ान और इनकी अहलिया की सेपरेशन की ख़बरें आई थी, तो तब भी इन लोगों ने इंस्टा पे एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। बल्कि इवन के अलीज़े जो है उस वक़्त उसने फ़िरोज़ की तमाम फैमिली को अनफॉलो कर दिया था। तो फ़िरोज़ ख़ान जो हैं वो अपने बच्चों के विज़िटिंग राइट के लिए पहुँचे हैं अदालत में कि वो अपने बच्चों से मिलते रहें। इसके लिए उन्होंने अदालत से रुजू किया है, और प्रॉपर नाज़रीन जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक प्रोसीजर है अदालती कार्रवाई का, जिसमें पेरेंट्स को राइट्स दिए जाते हैं। अगर बच्चे छोटे होते हैं तो फिर बाप को उसका राइट दिया जाता है कि वो कोई अदालत की तरफ से दिन मुकर्रर किए जाते हैं जब बाप जाके बच्चों को मिल सकता है। तो दोनों के दरमियान लैदगी कंफर्म हुई है। 2018 में इनकी शादी हुई थी, एक बेटा एक बेटी है। 2019 में इनका एक बेबी बॉय हुआ, इसी तरह 2022 में इनकी एक बेबी गर्ल हुई। अगेन नाज़रीन थोड़ा सा आपको बताते चले कि जब कोई अपनी शादी को ख़त्म कर रहा होता है, ये एक बहुत ही पेनफुल जो टाइम है वो होता है, और लेकिन फ़िरोज़ और उनकी अहलिया ने सोच समझ कर ये डिसीजन लिया होगा, और उनका ये जो डिसीजन है हम तो यही कह सकते हैं कि दोनों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकता है दोनों बहुत ही मुश्किल फ़ेज़ से गुज़र रहे हों, क्योंकि जो डाइवोर्स है ये एक बहुत ही मुश्किल फ़ेज़ होता है, चाहे लड़के के लिए हो या लड़की के लिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान एक टॉक्सिक शख्स के साथ रह रह कर भी इंसान जो है वो ऐसे डिसीजंस लेता है कि डाइवोर्स ही शायद उसको रिलीफ दे सकती है। फिर भी अगर बच्चे हो जाएं और फैमिली एक्सटेंड हो तो ऐसी राहें जो हैं वो जुदा करते हुए कुछ ना कुछ सोचना ज़रूर चाहिए। नाज़रीन थोड़ा सा आपको बताते चलें कि ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि फ़िरोज़ की बहनें जो हैं हुमायमा मलिक और दुआ मलिक, जैसे कि आप जानते हैं कि दोनों ही एक्ट्रेस हैं और दोनों अपने भाई के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच हैं, और इस बाउंड के दरमियान अलीज़े की जो मौजूदगी है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई हैं। अक्सर इंस्टाग्राम के ऊपर दीगर सोशल मीडिया वेबसाइट पर फ़िरोज़ के साथ उनकी तस्वीर जो हैं वो नज़र आती रहती थी। यहाँ तक कि हुमायमा की तो शादी ही नहीं हुई और वो अपने भाई से प्यार मोहब्बत ज़्यादा जताती रहती है। सोशल मीडिया सार्फिन का इस वक्त कहना है इस डाइवोर्स को लेके फ़िरोज़ और अलीज़े की, कि सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि इन दोनों बहनों यानी हुमायमा मलिक और दुआ मलिक जो है उन्होंने फ़िरोज़ और अलीज़े के दरमियान इतना टाइम ही नहीं उनको दिया कि वो उन दोनों के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा होती। फ़िरोज़ अपने मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में अपनी बीवी की तारीफ़ें करता रहता था। अब इस कहानी का जो असल पहलू है वो ये है कि फ़िरोज़ और अलीज़े दोनों फ़िलहाल खामोश हैं। और वैसे अगर अलीज़े की हम बात करें तो अलीज़े की तरफ से पहले भी जब इनकी आपस में अलहदगी की ख़बरें आई थी
तो अलीज़े की तरफ से ना तो कोई बात की गई, ना कोई पोस्ट लगाई गई थी। अलीज़े अगर देखा जाए तो बहुत ही भोली-भाली सी, मासूम सी अंदाज़ में बात करने वाली लड़की है, और इसी वजह से उसने वो कोई उसका फ़िल्मी बैकग्राउंड नहीं है, ना ही वो कोई एक्ट्रेस थी, लेकिन लोगों के दिलों में उसने घर कर लिया था। फ़िरोज़ भी अभी इस सारे मामले के ऊपर ख़ामोश है, उसकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। तो नाज़रीन, बड़ा ही अफ़सोस होता है जब इस तरह की ख़बरें सुनते हैं या ब्रेक करते हैं। तो हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।